अब हम चर्चा यहां शुरू करेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में मुकाबला होने जा रहा है। तीन वनडे सीरीज की जो 3 वनडे मैचों की सीरीज है उसका पहला मुकाबला होगा और इस पहले मुकाबले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। क्वींस पार्क ओवल में यह मुकाबला खेला जाएगा और भारत की कई युवा खिलाड़ी भारतीय टीम में मौजूद हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि भारतीय क्रिकेट टीम में कई युवा खिलाड़ी जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौके मिलें, क्योंकि ये वेस्टइंडीज की टीम वो टीम नहीं है जिससे आपको जीत की उम्मीद करेंगे। ठीक है, एक पूरे सीजन में ऑस्ट्रेलिया को से एक मैच जरूर जीता था इन्होंने, लेकिन आप बांग्लादेश से 0-3 से हार रहे हैं, आप जो है अभी पाकिस्तान से 0-3 से हार रहे हैं, इंडिया से आप 0-3 से हार चुके हैं। तो क्लीन स्वीप का शिकार होना एक तरह से इनकी आदत सी बन गई है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीका यही है कि अब इस वक्त जीत हार छोड़िए, जीत तो आप वैसे ही जाएंगे इस टीम के खिलाफ, क्योंकि उनके जो कोच ने जो इंस्ट्रक्शंस दी है वो कोई जीतने वाली बात या मनोवैज्ञानिक दबाव डालने वाली बात नहीं दी है। उन्होंने ये कहा है कि अपने 50 ओवर जरूर पूरा कीजिए, वही हमारी जीत है, उसके बाद हम सोचेंगे जीत हार के बारे में। पहले ही सर डिफेंसिव माइंडसेट के साथ उतर रही है वेस्ट इंडीज की टीम। बिल्कुल, क्योंकि वजह उसकी ये है कि 50 ओवर तक टिक ही नहीं पाते। आप देखिए 38-39 ओवर में ऑल आउट हो जाते हैं। अभी इंडिया के खिलाफ जो वनडे सीरीज हुई थी इंडिया में ही, उसमें जब वेस्ट इंडीज आई थी देखा था कि 38-39 ओवर में टीम ऑल आउट। तो अब यही था कि कप्तान रोहित शर्मा हैं, अब थे वहाँ पर, अब कप्तान शिखर धवन है, बस इतना ही फर्क है। वैसे मुझे लगता है कि इस बार भी अगर टीम इंडिया देखेगी तो कर सकती है, वेस्ट इंडीज के ऊपर काफी दबाव डाल सकती है। देखिए, मुझे बहुत ही एक दिलचस्प आंकड़ा मिला है अभी 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद जितने भी वनडे के मुकाबले हुए हैं वेस्ट इंडीज के, उनमें 39 मुकाबले खेले गए। उन 39 मुकाबलों में सिर्फ 6 ऐसे मौके थे जब वो 50 ओवर का कोटा पूरा कर पाए। तो ये बहुत ही भयावह तथ्य है और कड़वा सच है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की इतने हाल बेहाल हमने कभी नहीं देखे कि बांग्लादेश या तमाम टीमें उससे ऊपर निकल गई हैं। और जो सीरीज उसने जीती भी है ना, वो भी या तो आयरलैंड के खिलाफ 2 सीरीज जीती हैं, एक नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने एक सीरीज जीती है। तो कोई बड़ी टीम के खिलाफ वो सीरीज जीत नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ा सा परेशानी का सबब है। और एक सीरीज इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जीती है। बस यही कुछ टीम्स हैं, लेकिन अफगानिस्तान बहुत अच्छी टीम हो गई है आजकल। लेकिन वही है कि इन्होंने जीत दर्ज करी। प्लेयर आउटस्टैंडिंग है, एज ए यूनिट अगर आप देखें कंसिस्टेंटली उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, लेकिन अगर आप टीम के तौर पर देखें, इकाई के तौर पर देखें, बिना अफगानिस्तान को अफगानिस्तान समझ के देखें कि कितनी अच्छी ये टीम है, अच्छी होती तो भाई लगातार मैच जीतती। लगातार मैच वो बड़ी टीमों से कोई नहीं जीत पा रही है मैच पर। लेकिन अब चुनौती है इंडिया के खिलाफ वेस्ट इंडीज की, तो ये देखना होगा कि जैसा कि उनके कोच ने बोला कि आपको 50 ओवर पहले टिके, फिर उसके बाद देखी जाएगी। क्योंकि कई बार ये होता है जब बल्लेबाज टिक जाते हैं, थोड़ा सा समय बिता लेते हैं, तो रन्स लगातार वहीं पे आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या पता कोच ने इस माइंडसेट के साथ बोला हो। नहीं, देखो ना, अब भारत के खिलाफ जो 3 मुकाबले जो हारे हैं वो तीनों ही बार वो अपने पूरा कोटा नहीं कर पाए 50 ओवर का। इसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ 3 मुकाबले हारे, उसमें 2 बार ये कोटा पूरा नहीं कर पाए अपने 50 ओवर का। बांग्लादेश के खिलाफ 0-3 से हारे, वहां भी 2 बार कोटा पूरा नहीं कर पाए। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1-2 से सीरीज हारे, एक मुकाबला जीते, लेकिन जो 2 मुकाबले हारे दोनों बारी 50 ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पाए। तो ये सारी चिंताएं उसकी बढ़ना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उसके जो टॉप 6 बल्लेबाज हैं कंसिस्टेंट नहीं है। शाही होप ने जरूर पाकिस्तान के खिलाफ 1 सेंचुरी बनाई थी, कुल मिलाकर 2 सेंचुरी हैं उनके नाम। बाकी आप कोई भी प्लेयर देख लीजिए, आप कोई बड़ी टीम के खिलाफ किसी का भी उत्साहवर्धक प्रदर्शन नहीं रहा। और तो और जो उनके रोमन पावेल हैं, जो एक पावर हिटर माने जाते हैं, पिछले 17 मैचों से एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है उनके नाम। यही कुछ हाल था उनका आईपीएल में भी यही नाम। बाद में चले, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी टीम जो है करीब करीब बाहर होने के कगार पे आ गई थी। बिल्कुल सर। राहुल कुमार जी का सर एक सवाल आ रहा है, कह रहे वेस्ट इंडीज क्रिकेट का अब डाउनफॉल शुरू हो चुका है, ये अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे। बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं। जो हाल इंग्लैंड का था ना पिछले साल टेस्ट मैचों में, आप टॉप के 6 बल्लेबाज अगर आप देखें तो उसमें एक जो रूट जो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बाकी कोई भी प्लेयर क्षमताएं थी लेकिन परफॉर्मेंस नहीं था। अब काइल माइल्स ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया है, पिछले एक मैच में सेंचुरी बनाई है, लेकिन एक सेंचुरी बनाकर अगर आप ये सोच लें कि आपने अपनी जगह पक्की कर ली और अगले 10 मैच आपको झेलने पड़े, तो वेस्ट इंडीज के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। और तो और निकोलस पूरन जो कि टीम के कप्तान है और भारत के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, वो खिलाड़ी भी T20 का क्रिकेटर बनकर रह गया है। वनडे क्रिकेट का प्रदर्शन अगर आप पिछले मैच उठाकर देखें तो कोई उत्साहवर्धक उनका प्रदर्शन नहीं रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि ऐसी स्थिति में भारत को चाहिए अपने जितने यंगस्टर्स हैं उन सबको उतार दें यार। बिल्कुल।
कोई बुराई नहीं है अगर आप यहाँ पर हम जो आइडियल कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं कि जैसे हम लोग कल मैं और ऋतिक बात कर रहे थे ट्रेंडिंग न्यूज़ में कि ओपनर कौन होगा, शिखर धवन के साथ हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि पंजाब वाले जो ओपनर हैं शुभमन गिल उनको रखा जाए। लेकिन आज मैं अपनी स्टेटमेंट बदलता हूं। मैं तो यही चाहूंगा कि जो आपको जिनको मौका नहीं मिलता, क्योंकि इस वेस्ट इंडीज टीम जो अपने 50 ओवर भी नहीं खेल पाती, आप क्यों ना यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाएं, वो आइडियल रहेंगे। अगर यहां भी नहीं खिलाएंगे तो कहां खिलाएंगे उन्हें? आप सारे एक्सपेरिमेंट्स आप यहाँ पर यहां कीजिए, अर्शदीप को खिलाइए, यहां पर आप दीपक हुड्डा को खिलाइए, और तो और मैं सोचता हूं कि अगर जगह बनती हो तो अक्षर पटेल को भी खिला दीजिए। यहां पर बेंच स्ट्रेंथ को ही आप ट्राई कीजिए, क्योंकि वो एक कवर के तौर पर है। लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि जडेजा टीम के उपकप्तान है, तो उपकप्तान को तो बाहर नहीं बिठाएंगे मुझे लगता है। लेकिन अगर बेहतर यही ऑप्शन होता कि यहाँ जडेजा की जगह भी आप अक्षर पटेल को खिलाते, तो शायद, क्योंकि थोड़ा सा बराबरी का मुकाबला तो दिखे ना, पता चला कि एक टीम ही आप 30 ओवर में पूरी सिमट गई। जी, और नॉट टाइम सीरियल कह रहे हैं कि पहले वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ को मौका देना चाहिए। बिल्कुल जनाब, मैंने अभी अभी यही बात कही है और मैं आपसे पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाइए। शिखर धवन को खिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो टीम के कप्तान है, जडेजा को खिलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो उपकप्तान है, नहीं तो मैं तो ऋतुराज गायकवाड़ और अक्षर पटेल के ज्यादा पक्ष में हूँ। फातेह एब्रो कह रहे हैं कि सर नमस्ते, मैं कहता हूँ इंडिया कहीं ज़्यादा बेहतर है वेस्ट इंडीज़ से। मुझे तो लगता है इंडिया जीतेगा, बाकी आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी तो यही राय है कि क्लीन स्वीप होगा या नहीं होगा ये देखना दिलचस्प है, क्योंकि जीतेंगे ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही लुटी पिटी टीम है जो बांग्लादेश से भी हार रही है, पाकिस्तान, इंडिया और तमाम मुल्कों से अपनी फजीयत करा रही है इस समय। और एक बड़ा दुख होता है जब हम पुराना अतीत देखते हैं इसका, इतना स्वर्णिम अतीत रहा। वनडे की बात करें, कॉम्बिनेशन देखो, उनके बॉलर्स देखो, कभी विविन रिचर्ड्स, मैं दिल्ली में उनकी पारी देखने गया था, मैं तो मुरीद बन गया उनका कि यार ऐसा इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्लेयर भी हो सकता है जो जैसा चाहता है वैसे शॉट खेलता है, अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर वो गेम खेलता है। तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। वहाँ लॉन्स गिब्स हुआ करते थे, उनके स्पिनर, तेज गेंदबाजों में तो खैर उनका कोई जवाब ही नहीं था। 75 का वर्ल्ड कप लीजिए, 79 का वर्ल्ड कप देखिए, पहले दोनों वर्ल्ड कप जीते, 83 के वर्ल्ड कप में वो रनर्स अप रहे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। और 70 और 80 के दशक में जो तेज गेंदबाजी का आतंक था उनका, आज वही टीम जो है 50 ओवर भी पूरे नहीं खेल पा रही है। तो बहुत ही दुख होता है खासकर वेस्ट इंडीज के क्रिकेट को लेकर। आंद्रे रसेल नहीं है, क्रिस गेल नहीं है, जितने बड़े बड़े तोप खिलाड़ी जो इस टीम के हैं T20 को प्रेफर कर रहे हैं, पैसे की तरफ सब भाग रहे हैं। जी बिल्कुल सर, मोहित कुमार जी का सर है कि क्या पहले वनडे में क्या होगा एक आइडल पेस अटैक भारत का? एक तो अर्शदीप को जरूर खिलाइए, और उसके अलावा अब आपके पास बुमराह शमी तो है ही नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा है आपके पास, प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाइए, आवेश खान को खिलाइए, 3 मेरे ख्याल से काफी हैं। अब शार्दुल ठाकुर को अब यहाँ पर खिलाकर क्या फायदा, क्या साबित करना चाहते हैं आप? क्योंकि आप ऑलराउंडर, आपके पास बथेरे बल्लेबाज हैं, बहुत बल्लेबाज हैं, जडेजा भी टीम में है, तो वो मुझे लगता नहीं कि शार्दुल ठाकुर को खिलाना कोई बहुत आदर्श सोच होगी, क्योंकि वो आमतौर पर कटर वटर डालकर कोशिश यही करते हैं, ऑफ कटर वगैरह डालकर कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाज जो को ललचाई हुई गेंदें दें और उस पर उनको विकेट भी मिलते हैं।